बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। CCE 2023 के पेपर्स जारी हैं और आज पेपर था करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का। ये एक ही पेपर, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का एक ही पेपर होता है SPSC CC में। ये 2023 का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो कि 2025 में इसके पेपर्स हो रहे हैं। ये हमारा सिंध का हाल है। अच्छा जी, अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम जो हैं डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो कि MCQ टेस्टों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनके फुल फॉर्म्स आप खुद मेंशन करें, लिखें। नंबर 1 यहां पर है आसियान। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर उनको आपने पढ़ा होगा, सुना होगा मेरे लेक्चर्स को, तो वहां से ही पेपर आ गया। यह आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्रीज मेंबर्स हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपाइनीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर और कौन सा है, यही है। ठीक है जी, तो यहां पे 10 मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा यहां पर है ANZUS। ये हो गया आसियान और यहां पर ये है ANZUS, ANZUS, ANZUS। ये एक्चुअली एक अग्रीमेंट साइन किया गया था बाय द US, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ANZUS, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड US अग्रीमेंट साइंड इन 1951। एक सिक्योरिटी को लेकर एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था बाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका। तो ये उसका फुल फॉर्म है। नंबर 3 पर यहां पर है CPEC। ये तो आप जानते हैं, बहुत ही इजी है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC के बारे में ये जो है दिया गया। नंबर 4 पर यहां पर है APEC, APEC। APEC क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड में कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और जो वेस्टर्न साइड में कंट्रीज हैं एशिया और ओशनिया के अंदर, उनके दरमियान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, APEC कहलाता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मेड इन 1989। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में लोकेटेड है और इसमें 21 मेंबर कंट्रीज हैं। APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर ये साल्ट, ये आसियान, ये ANZUS, CPEC, APEC। यहां पर ये नंबर 5 पे साल्ट दिया गया। साल्ट एक वेपन्स को लेकर, मिसाइल को लेकर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स हुए थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ये बात है 1969, फिर ये 1979 में। ठीक है जी, बिटवीन द USSR एंड द USA। अफगानिस्तान के इश्यू को लेकर भी यहां पर काफी डिस्कशंस किए गए थे। उसके बाद यहां पर है CPLC, CPLC, सिटीजन पुलिस लियाजन कमेटी। ये सिंध के अंदर, कुछ अर्बन एरियाज पंजाब में भी है, लेकिन खास तौर पे सिंध में ज्यादा एक्टिव है। एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन पॉलिटिकल, जिसका काम क्या है, जो क्राइम्स हैं उनको डिक्रीज करवाना या टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द विक्टिम्स एंड और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये उसके लिए काम कर रहा है। CPLC कहलाता है ये। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर है MRCP। यह यूके का MRCP, मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन द यूके।
उनके बारे में है। MRCP, मेंबरशिप ऑफ द रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस, तो यह है MRCP, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद यह नंबर 8 पर है LBOD। एक LBOD है और एक RBOD है। LBOD क्या है? लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज। जो रिवर इंडस है, दरिया सिंध है, सिंध के अंदर, ये सिंध के अंदर है। तो इंडस रिवर के एक तो ईस्टर्न साइड में जो कहलाता है लेफ्ट बैंक, और जिसका वेस्टर्न साइड है नोन एज द राइट बैंक। तो जो साल्टी पानी है सिंध के जो है क्रॉप्स को लेकर, उस पानी को किस तरह कैरी किया जाए टुवर्ड्स द ओशन, तो इसके लिए एक बनाया गया केनाल वहां पर नोन एज LBOD लेफ्ट बैंक और RBOD राइट बैंक। तो यह है LBOD लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, जो साल्टी पानी है जमीनों से निकलता है, जिसको हम कहते हैं सिंधी में सिमन नाला, तो इसको हम कहते हैं LBOD लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। बड़ा फेमस है ये, जो है आपका हमारा लारकाना, सखर, घोटकी, टंडोलायार, मीरपुर खास, फिर यहां से यह गुजर जाता है आगे। और यहां पर एक और है RBOD, जो दादू या जो हैदराबाद जो वेस्टर्न साइड है, राइट बैंक है, वहां पर है ये 1970s 80s में दोनों बनाए गए थे सिंध के अंदर। फिर यहां पर है OAS नंबर 9 पे, OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। देखें, ये जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये शायद लोग क्या समझते हैं, जो US में, जो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उनके बारे में है। नो, उनके बारे में नहीं है। यहां पे स्टेट्स का मतलब है सॉवरेन कंट्रीज ऑफ अमेरिकाज। अमेरिकाज मींस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है जी। उनके दरमियान में यहां पे 33 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं, कोई 3-4 कंट्रीज को छोड़कर। तो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, उनके बीच में एक जो है फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, नोन एज OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। अमेरिकन स्टेट्स मींस द कंट्रीज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, उनके बारे में है ये, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर ये है नंबर 10 पर CJCSC, ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। कौन है आजकल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी? एक होता है क्वेज मींस COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के यहां पे आर्मेड फोर्सेस को लेकर, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये 10 हो गए। आगे चलते हैं नंबर 11 पे, USAID। ये NGOs क्या बोले हम, जब पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं तो हम बहुत सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बड़े बड़े जो हैं वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं फ्रॉम द USAID, USAID की तरफ से। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि USAID कहलाता है। ये इसके बारे में है। नंबर 12 पे यहां पर है नाफ्टा। इस पर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं इन जो है टॉपिक्स के ऊपर। ये नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 94 में ये साइन किया गया था। जो 3 कंट्रीज हैं इन नॉर्थ अमेरिका, वैसे जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर हैं 23 कंट्रीज, लेकिन जो 3 मेन कंट्रीज हैं दी US, कनाडा एंड मैक्सिको, तो उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया ट्रेड को लेकर। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन मैक्सिको, द US एंड कनाडा, ठीक है जी। अच्छा, ये नाफ्टा हो गया। फिर यहां पर ये है नंबर 13 पे IBRD। मैंने लेक्चर बनाए यार इनके ऊपर, वर्ल्ड बैंक को लेकर। वर्ल्ड बैंक के 2 जो हैं ऑर्गन्स हैं, IBRD और IDA। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और जो IBRD है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कौन सा?
इंटरनेशनल IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD और IDA दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। दे बोथ आर द ऑर्गन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर क्या है, फिर यहां पर यह है नंबर 14 पर ECC। ECC, नाउ व्हाट इज ECC? पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, काफी इसको PM कंट्रोल भी करता है इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर पाकिस्तान के अंदर, ये उसके बारे में है। फिर यहां पर है नंबर 15 पर IIOJK। IIOJK मैंने बहुत मर्तबा, बहुत सारे मेरे लेक्चर्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, मैंने बहुत मर्तबा इसको मेंशन भी किया है डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। IIOJK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है यहां पर IATA। IATA अबाउट एयरलाइंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल इन कनाडा। ठीक है जी। अच्छा, इट कंट्रोल्स सिविल एविएशन आल्सो। उसके बाद क्या है यहां पे अनरवा, ये तो बड़ा फेमस हुआ फलस्तीन गजा के हवाले से। UNRWA एक एजेंसी है UN का विच वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है जी। अनरवा, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन। इस पर बैन भी किया था इसको इजराइल ने कि क्यों काम कर रहा है यहां पर ये। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर है FPCCI। FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FPCCI इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद यहां पे है नासा। नासा हमारे इस पर भी 2-3 लेक्चर्स हैं। US का सुना होगा अबाउट स्पेस, जब बात हो मून की, जब बात हो मार्स की, तो नासा को बहुत आपने सुना भी होगा कि ये सैटेलाइट जो है वो नासा ने सेंड किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन द US, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नॉन एज नंबर लास्ट पे यह है यूनिसेफ, बच्चों के लिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कोई इमरजेंसी का वाकया हो जाए, कहीं फ्लड्स आ जाएं, अर्थक्वेक आ जाए, सिविल वार, जंग लग जाए, डिजास्टर हो, तो उस वक्त जो है ये यूनिसेफ जो है इट वर्क्स फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, खाने पीने की चीजें, इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का। ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ टेस्टों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारे लेक्चर अगर आपने सुने थे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर आपने हमें इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, तो फिर मेरा कसूर नहीं है। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।